Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. एक आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो हम देखेंगे। एक आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो क्वेश्चन ये है कि वाई इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो मान लेते हैं कि 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे? यूपीएससी में, मेंस में, आंसर राइटिंग में। तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो वैसे तो अगर हम देखें तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो सकता है, जैसे ये आंसर हो सकता है। नॉर्मली 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट केवल नहीं हमको लिखने होते। यहाँ पे हमको प्रॉपर इंट्रो देना होता है, इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में पूछ रहा है अगर उसकी नीड है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो मेंस की आंसर राइटिंग कुछ क्लासेस में जब कोर्स पूरा होगा लगभग, तो कुछ क्लासेस बताऊंगा हाँ आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो होता यह है कि जैसे बहुत ही सामान्य सी चीज़ के बारे में कोई किसी ने डिस्कशन के, मतलब कोई बहुत ही सामान्य कोई सा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में सब जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लड के बारे में, तो हमको समझाने की ज़रूरत नहीं कि फ्लड क्या डेफिनेशन है उसकी। तो वहाँ पे डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है, वहाँ पे क्या रखेगा, जैसे माना अगर फ्लड बाढ़ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी है तो सबको पता है कि बाढ़ क्या होती है, तो अब उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है हाँ कि वो जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पानी बरसता है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से हाँ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ सीवेज, नालियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब बताने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? फ्लड की मतलब डेफिनेशन उसकी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि जैसे कुछ अगर बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जैसे पूछा जाए क्लाइमेट चेंज क्या है, तो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन अगर हम वहाँ पे देंगे भी तो भी बहुत ज़्यादा तो हम 1 लाइन में दे करके निकल जाएंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज़ द सिचुएशन। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं या हम केवल 1 लाइन यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जाए तो अपने आंसर में हम केवल इतना लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज होता है, जब कंपोजिशन ऑफ गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो गैसेस प्रेजेंट है, जब उनका कंपोजिशन बिगड़ जाता है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति होती है। जैसे कि ऑक्सीजन लेवल बिगड़ जाए या कार्बन डाइऑक्साइड इसका लेवल बिगड़ जाए, जैसे कि 0.04 हुआ करती थी, अब 0.0456 ऐसे पहुंच रही है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेट उसका बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ गैसेस जब बदल जाता है तो फिर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति सामने आती है। तो हम केवल 1 लाइन में क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो, मतलब 1 लाइन का इंट्रो हम लिख सकते हैं कहाँ पे, अपने इंट्रो पार्ट में, इंट्रोडक्शन में। बाकी कुछ हो सकता है फैक्ट वगैरह, कि जैसे क्लाइमेट चेंज हर बार देखा जाता है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, हाँ उसका कुछ रेशियो वगैरह दे दिया, तो ये हम लिख सकते हैं किसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट में। मतलब केवल उसकी डेफिनेशन पे ही फोकस नहीं हम करेंगे, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पे लगता है कि डेफिनेशन देना जरूरी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम डेफिनेशन देंगे। तो देखते हैं, पहले हम इंट्रो पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा है, मान लेते हैं ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये है 250 वर्ड्स का लगभग मान लेते हैं, 250 वर्ड्स का मान लेते हैं, ये क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इंट्रो पार्ट ऐसे ही वहाँ पे लिखना है, ऐसे ही मेंस आंसर राइटिंग में लिखना होता है। कैसे देखें, तो मान लिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो फिर इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे हमको केवल डेफिनेशन देनी है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम पता तो लगभग सबको, लेकिन यहाँ पे अगर किसी से कहा जाए डिफाइन करिए तो वो हो सकता है डिफाइन नहीं कर पाए। तो लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज बोला जाए या फ्लड बोला जाए, बाढ़, या और भी कोई बहुत छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बोला जाए, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं लोग क्या करेंगे, डिफाइन उसको कर सकते हैं कि ये क्या होता है। तो नॉर्मली सभी क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करी कि इंट्रोडक्शन दो, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो पता तो सबको है लेकिन डिफाइन हो सकता नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन नॉर्मली उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इंट्रो देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, क्या देंगे,
कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, supreme legislative body which consists of members of different areas which play a role or which play an important role for law making। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट क्या है, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। पार्लियामेंट एक क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि क्या करती है, इम्पॉर्टेंट, जिसमें क्या होता है कि वेरियस डाइवर्सिटीज से लोग आते हैं, मेंबर्स आते हैं पार्लियामेंट में, और वो क्या करते हैं, थ्रू इलेक्शन लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग मेंटेलिटी रखने वाले, अलग अलग, या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ में लोग क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, मतलब जैसे कहीं पे तेलंगाना बोली जा रही है, कहीं पे तेलुगु बोली जा रही है, कहीं पे हिंदी बोली जा रही है, कहीं पे इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं यूपी से कोई है, कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, और यूपी में भी कोई कानपुर से है, कोई लखनऊ से है, कोई मथुरा से है, मतलब अलग अलग रीजन से है। हाँ, कोई सिक्किम से है, कोई तमिलनाडु से, अलग अलग रीजन से कोई ना कोई है। उन सबका बैकग्राउंड अलग है, उन सबका रिलीजन, कल्चर, सब कुछ अलग है। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ अलग होने के बाद भी वो सब क्या करते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, और उन सभी, अगर हम देखें तो हर पर्टिकुलर एमपी लॉ मेकिंग में क्या करता है, अपनी भागीदारी रखता है। क्यों रखता है, अगर हम बात करें, जैसे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी एमपी होता है तो वो क्या करता है, हर एमपी किसी ना किसी, अगर कोई भी लॉ पास होना होता है तो वहाँ पे अपना वोट करता है। तो क्या हुआ, वो वोट के जरिए क्या कर रहा है, वो एमपी पार्टिकुलरली हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ पे, संसद में, पार्लियामेंट में। और वो क्या कर रहा है, जो पर्टिकुलर एमपी एमएलए है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो पार्टिकुलर एमपी एमएलए या मेंबर कोई भी जो सांसद में है, वो क्या कर रहा है, वो वोट कर रहा है, हाँ, किसी भी लॉ के लिए। तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे, अपनी, उसकी भी क्या है, भागीदारी एक तरीके से है लॉ मेकिंग में। अगर वो वोट ना करें, ऐसे ही एक एक एमपी करके अगर वोट किसी भी लॉ के लिए ना करें, तो फिर वो लॉ पास नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लॉ पास नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं बन पाएगा, केवल वो बिल बन के ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट क्या है, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसमें क्या होता है, एक जो कि जो कि क्या होता है, कंसिस्ट होता है किससे, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जो क्या करते हैं, जिनका इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं जो रोल प्ले कर रहे हैं कोई हमारी लॉ मेकिंग में, कानून बनाने में। तो ये क्या हो गया, ये पार्लियामेंट की नॉर्मली हमने क्या कर दी, डिफिनेशन दे दी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम की। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे बॉडी पार्ट, अब हम अपने आगे मेन क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यों एडॉप्ट किया, यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं क्यों एडॉप्ट किया, इसलिए। तो देखते हैं, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंडिया एडॉप्टेड ड्यू टू या इंडिया अडॉप्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ऐसे कुछ करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह कम थी, तो इंडिया अडॉप्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाँ, तो पहला पॉइंट हो सकता है कि टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एवरीवन, अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम नॉर्मली इस पॉइंट को पढ़ें तो फिर क्या है, एक वर्ड अगर हम केवल एक लाइन यहाँ पे पढ़े कि टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन, हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्ट किया, तो क्या यहाँ पे हम पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको क्या हो, जब हम कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हमें पता नहीं होता है तो फिर क्या होता है, हम उस पार्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते। जैसे कि हाँ, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे, तो वो क्या है, अगर हमको प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम पता है तो वहाँ पे हमें क्या पता है कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है, ओनली प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड होता है, जो कैबिनेट उसकी होती है उसमें जो मेंबर्स आते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स में। तो अलग अलग ग्राउंड पे एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग रीजन में एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं को क्या किया गया,
हाँ, प्रेसिडेंट ने खुद ऐसे ही विदाउट इलेक्शन आए, वो क्या करे, कैबिनेट में शामिल हो गए और एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट बनी। लेकिन वो क्या जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति, सेनेट के प्रति। अगर यूएसए में हम देखें तो यूएसए में क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम है वो है, तो वहाँ की जो अपर हाउस है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है, तो वैसे ही वहाँ पे क्या है, सेनेट है। तो सेनेट में क्या है, तो वो उसके पर जो सेनेट है तो उसके लिए कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्रू इलेक्शंस नहीं है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट ने उनको चुना है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट का केवल क्या होता है, इलेक्शन होता है। इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है कि वो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स की क्या है, गवर्नमेंट है। क्यों? उनकी कैबिनेट में एक्सपर्ट मेंबर हैं अलग अलग ग्राउंड से, अलग अलग रीजन से। जैसे मान लिया कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है तो वो फाइनेंस में आ गया, कोई बिजनेस का एक्सपर्ट है, कोई कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है तो फिर वो वहाँ से आ गया, कोई हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट है तो वहाँ से आ गया, कोई जुडिशियल टर्म के लिए एक्सपर्ट है तो वो कैबिनेट में वहाँ से आ गया। तो ऐसे एक्सपर्ट्स की क्या होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि उसमें ये नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम में ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम में ये नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हो। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो वहाँ के मेंबर्स हैं उन्हीं से तो हो रहा है। अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट के एमएलए एमपी जो भी कोई हैं, तो एमएलए एमपी या जो कैबिनेट में रखे गए हैं, हाँ, तो क्या उनको प्रेसिडेंट ने अगर चुना है तो क्या हमारा उन पर कोई अधिकार है? हर व्यक्ति का क्या उनके प्रति कोई रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं रीजन से? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के थ्रू वो नहीं आए, उनको क्या किया, प्रेसिडेंट ने चुना है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह है कि हर एमएलए एमपी क्या होता है, आता है थ्रू इलेक्शन। हर एमएलए या एमपी आ रहा है यहाँ पे थ्रू इलेक्शन। तो क्या हो रहा है, जब सभी एमएलए या एमपी इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, जब सभी एमएलए या एमपी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थ्रू इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर हर एमएलए एमपी, मान लिया कि कोई, अगर एमपी की हम बात करें तो मान लिया कोई लखनऊ से एमपी है, तो क्या हो रहा है कि लखनऊ के जो लोग हैं उनका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अपनी उस एमपी के जरिए, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो हर व्यक्ति का यहाँ पे क्या हो जाता है, हर पीपल का होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। ये कहने का मतलब था। फिर बिकॉज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस ड्यू टू ब्रिटिश सिस्टम, और एक और यहाँ पे बात थी कि ब्रिटिश सिस्टम जो था वहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा था, ये प्रैक्टिस में था। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पे एग्जिस्ट करी है तो ऑलरेडी सिस्टम में था, ब्रिटिश सिस्टम में, इसीलिए हम ले आए। फिर अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग फॉर सिटीजन्स, और ये भी है कि कोई भी सिटीज़न अगर चाहे तो एमएलए एमपी बन सकता है, कैबिनेट में भी पहुंच सकता है, हाँ, अगर वो अच्छे से काम करे तो यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। अब हम यहाँ पे कंक्लूज़न हम क्या कर सकते हैं, कोई फैक्ट के जरिए दे सकते हैं, या कोई फैक्ट के जरिए नहीं तो फिर हम अपनी भाषा में, जो मतलब हमको पूरे ऑल ओवर टॉपिक से रिलेटेड जो हमको समझ में आया, लेकिन हाँ वो कंटेंट, अगर जो भी हम फैक्ट दे तो वो करंट से रिलेटेड होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। तो करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक यहाँ पे हम दे सकते हैं फैक्ट, या नहीं दे तो फिर हम नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करें, हाँ, इसके अगेंस्ट में नहीं बोले कंक्लूजन में, लेकिन हाँ कह देते हैं कि ये गुड सिस्टम है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ गुड सिस्टम बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट के प्रति, इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने, इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो इस टाइप का आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग में।